बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने कहा कि वेदांत समूह के 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल्दी ही बाल्को का संयंत्र एक ही स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक एल्यूमिनियम बनाने वाला कारखाना बन जाएगा। उन्होंने यह बात आजादी की 60वीं वर्षगांठ पर कही। श्री सूरी ने बाल्को कर्मियों का आह्वान करते हुए यह भी कहा कि संयंत्र में कार्य के दौरान सुरक्षित कार्यशैली अपनाई जाए। इस मौके पर आकर्षक परेड हुई। श्री सूरी ने परेड की सलामी ली। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। बाल्को के सीईओ ने बाल्को नगर की प्रतिभाओं का सम्मान किया। आजादी की 60वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने तिरंगा फहराया। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। श्री अश्विनी चंदेल और श्री सुरेंद्र बैस के नेतृत्व में परेड आयोजित हुई। काम है चंदन है भारत की मंच की ओर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर एवं 2IC के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के प्लाटून के पीछे फ्लूट कमांडर बरनानी, उनके पीछे आ रहे हैं CISF के प्लाटून जिसके कमांडर नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय ध्वज एवं मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सुकृति तिवारी केंद्रीय विद्यालय गर्ल्स की प्लाटून कमांडर मुख्य अतिथि एवं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्लाटून कमांडर अनुदेवांगन राष्ट्रीय ध्वज एवं मुख्य अतिथि को सलामी। मंदिर की प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर जा चुकी हैं। हमारी चौथी टोको BDS की कर रहे हैं। सलामी देकर जा चुकी हैं। प्लाटून कमांडर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर बढ़ चुकी हैं। सलामी देकर आगे बढ़ती जा रही हैं। आशु तिवारी NGM बॉयज के प्लाटून कमांडर एवं मुख्य अतिथि को सलामी देकर बढ़ते हुए जा रही हैं। मनोज बघेल। बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने नागरिकों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें हर मामले में बाल्को को दुनिया का श्रेष्ठ एल्यूमिनियम उत्पादक उद्योग बनाना है। आपने देखा पिछले 60 सालों में देश में कितनी उन्नति हुई। मुझे याद था हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये सब कारखाने भारत के तीर्थ स्थान है, भारत के मंदिर है। उसी श्रृंखला में हमारा भारत एल्यूमिनियम कंपनी भी एक ऐसा मंदिर है जो कि देश की उन्नति के रास्ते में लगातार अपना योगदान दिया जा रहा है। आप सबने देखा पिछले 5 सालों के अंदर हमारे बाल्को ने जो उन्नति करी वो अपने आप में विश्व में एक मिसाल है। पिछले 5 साल में जो बाल्को का टर्न अराउंड हुआ, कहाँ 1 लाख उत्पादन भी नहीं होता था और कहाँ आज 3.5 लाख टन का उत्पादन चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और इस सब के लिए बाल्को का हर कर्मचारी, बाल्को परिवार का हर सदस्य इसके लिए जिम्मेदार है। आप सबकी मेहनत के जरिए ही आज बाल्को इस मुकाम तक पहुंचा कि अब वेदांता मैनेजमेंट को ये तय किया कि इसी प्लांट को और आगे बढ़ाया जाए और 8,100 करोड़ का निवेश करने की योजना कंपनी ने मंजूरी दे दी। आप जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा आने वाले 3 साल के अंदर बाल्को का उत्पादन 3.5 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन का हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब बाल्को विश्व का सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला संयंत्र बन जाएगा। ये सब
आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के परिश्रम का ही परिणाम है। यही नहीं, हमने पिछले हफ्ते 1200 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसकी भी भूमि पूजा करी और वो प्लांट भी अगले 3 साल के अंदर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो मतलब ये कि आने वाले समय में हम सब का भविष्य बहुत उज्जवल है, बालकों का भविष्य बहुत उज्जवल है और हम सबको जिस मेहनत और लगन से हम आज तक काम करते आए हैं इसे और आगे लेके जाना है और ऊंचाइयों पर लेके जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे। आज हमारी फैक्ट्री, हमारा प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ एक ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनके ऊपर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, जैसे हमारा पावर प्लांट या फैब्रिकेशन का एरिया या हमारा जो उत्पादन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें हमें ध्यान देना जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी साथी उस तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज इस मंच से मैं आप लोगों से, आप सभी साथियों से एक और अपील करना चाहूंगा जो कि मैं सोचता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है और जिसकी ओर हमें बहुत ध्यान देना होगा, वो है सुरक्षा का। हमें अपने प्लांट को न केवल उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाना है, क्वालिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाना है, बल्कि सुरक्षा के मापदंडों में भी हम लोग को विश्व स्तरीय बनना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिल करके इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे। उत्पादन के साथ साथ वेदांता स्कूल बालको मैनेजमेंट अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाने के लिए हमेशा कार्यरत रही है। आपने सुना होगा, पिछले हफ्ते हमारे वेदांत स्कूल के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी रायपुर आए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में उन्होंने रायपुर में ग्राम सड्डों में कैंसर हॉस्पिटल की पूजा करी। ये कैंसर हॉस्पिटल न केवल रायपुर में बल्कि पूरे मध्य भारत में अपने दर्जे का एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां कैंसर से संबंधित सब तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे केंद्रीय भारत में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जहाँ पे कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज हो सके। तो वेदांत स्कूल ने ये बीड़ा उठाया कि वो रायपुर के और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक ऐसे कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे जो कि प्रदेश के सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। इसके अलावा आपने देखा होगा, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य या रोजगार संबंधी, ग्रामीण सुधार संबंधी ऐसी बहुत सारी CSR एक्टिविटीज है जो कि हमारी कंपनी लगातार उनकी तरफ कर रही है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बालको परिवार के सभी सदस्य न केवल अपनी कंपनी को आगे ले जाएंगे बल्कि अपनी कंपनी के साथ साथ अपने बालकों का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में भी रोशन करेंगे बल्कि पूरे विश्व में रोशन करेंगे। साथियों, आइए आज के इस 8वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हम ये प्रण करें कि हम अपनी आजादी, अपनी एकता को बरकरार रखेंगे और उसके साथ अपने फैक्ट्री को, अपने बालकों को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है और मैं ईश्वर से ये शुभकामना करता हूँ कि आने वाले सालों में हमारा बालको, हमारा संयंत्र विश्व में अव्वल दर्जे का बने। आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर जय हिंद का 3 बार नारा लगाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। इस मौके पर बालको नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1200 बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक श्री के लक्ष्मण राव और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती हेमलता शर्मा के नेतृत्व में आकर्षक पीटी ड्रिल प्रस्तुत कर दर्शकों की सराहना बटोरी।
कार्यक्रम में बालको के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। ये हैं कोरबा के अंकुर स्पेशल स्कूल में अध्ययनरत कुमारी मधुलिका सिंह और बॉक्सिंग स्पर्धाओं एवं एनसीसी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कुमारी श्वेता शर्मा। श्री सूरी ने बालकों की फुटबॉल टीम को खेल किट प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। परिवार के मुखिया और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से किट प्रदान करके इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रभारी शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूं कि वे हमारे बालको परिवार के स्मृति चिन्ह बालको परिवार के मुख्य परेड में भागीदारी करने वाले स्कूलों और सुरक्षा कंपनियों को श्री सूरी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला आदर्श उच्च विद्यालय बालको बालको टाउनशिप उच्चतर माध्यमिक शाला बालको बाल सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुष्परा डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीय विद्यालय DCPP 1 चंद्रोदय ज्ञान मंदिर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर 5 शासकीय प्राथमिक शाला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर 4 शिक्षा निकेतन CISS QIC धर्मपाल बाल सदन उत्तर माध्यमिक विद्यालय परेड प्रभारी में श्री के लक्ष्मण राव केंद्रीय विद्यालय। आजादी की वर्षगांठ पर बालको प्रबंधन ने कोरबा स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया था। श्री सूरी सहित बालको के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। बुजुर्ग नागरिकों ने बालको के रंगारंग कार्यक्रमों की खूब सराहना की। कार्यक्रम का संचालन बालको के वरिष्ठ प्रोसेस तकनीशियन श्री व्यास नारायण सिंह और केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रुचि शर्मा ने किया। मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने आभार जताया। बालको के ऊर्जा अध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने स्वतंत्रता दिवस पर BCPP में झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने बालको के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकजुट होकर कंपनी को आगे ले जाने का संदेश दिया। बालको कैप्टिव पावर प्लांट BCPP CPP 270 कई नाम है हमारे, लेकिन ध्येय एक है, काम एक है। बालको की उन्नति, देश की उन्नति। जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो चाहे अधिकारीगण हो, चाहे श्रमिक गण हो, चाहे मेरे जवान हो, सबका मकसद एक ही है कि हम आगे बढ़ते रहें। स्वतंत्रता दिवस पर संगिनी महिला मंडल के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम,
तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बालको महिला मंडल और बालको अधिकारियों ने बालको अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की। मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी और सीईओ श्री प्रमोद सूरी सहित अनेक बालको अधिकारियों और मंडल के सदस्यों ने मरीजों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रमोद सूरी ने इंटक कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने बालको की प्रगति में कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की। श्री सूरी ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता से ही बालको का उत्पादन 1 लाख टन से बढ़कर 3.5 लाख टन हो सका है। उन्होंने विश्वास जताया कि 6.5 लाख टन के प्रस्तावित स्मेल्टर विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में भी प्रबंधन को बालको कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। हमारे बालकों में भी आपने देखा कैसे हम 1 लाख से 3.5 लाख टन तक आए और उसके आगे की जो भविष्य की जो रूपरेखा थी उसके भी जो दिशा थी वो तय हो गई। पिछले हफ्ते हम लोगों ने रायपुर में 6.5 लाख टन स्मेल्टर का MOU साइन किया और वो 6.5 लाख टन का उत्पादन होने के बाद बालको का कुल उत्पादन 10 लाख टन से ऊपर हो जाएगा। भविष्य हमारा बहुत ही उज्जवल है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आप लोगों ने मिलकर कड़ी मेहनत करके एक दूसरे का साथ देते हुए कंपनी को इस मुकाम तक लाए कि हम बहुत जल्दी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। आइंदा भी हम लोग इसी तरह से उन्नति करते रहेंगे। इस मौके पर बालको इंटक के महासचिव श्री VK शर्मा ने बालको को दुनिया का नंबर 1 संयंत्र बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हम खाली आज सिर्फ एक लाइन के साथ एक सेंटेंस के साथ अगर ये शपथ लें कि कारखाने की बढ़ोतरी, कारखाने का उत्थान ही हमारा और हमारे क्षेत्र का उत्थान होगा। बालको नगर के विभिन्न श्रमिक संगठन कार्यालयों में तिरंगे फहराए गए। बड़ी संख्या में बालको कर्मियों और ठेका श्रमिकों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर देश के विकास में अपनी भागीदारी का प्रण लिया। हमारे हवाले वतन साथियों, वंदे मातरम। बालको नगर के विभिन्न स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। सुबह होते ही बच्चों की टोलियां झंडारोहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने स्कूल के परिसरों में एकत्रित हुई। सभी ने समवेत स्वर से राष्ट्रगान गाया और देश की एकता, अखंडता और समृद्धि का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस पूज्य महात्मा गांधी जी। बालको के गोद लिए गांवों में भी आजादी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अनेक स्थानों पर बालको अधिकारियों ने झंडारोहण किया। बालको प्रबंधन की ओर से स्कूलों में मिठाइयां वितरित की गई।